दोस्तों 40-50 साल पहले जब किसी को डायबिटीज होती थी ना, तो बड़ी बड़ी बीमारी मानी जाती थी कि अरे इसको डायबिटीज हो गई, इसको अमीरों की बीमारी हो गई। क्योंकि ये बीमारी पहले बहुत खाने पीने वालों को ही होती थी। आम आदमी के पास में जनरली खाने पीने के लिए इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, उतना इतने तरह के पकवान इजीली अवेलेबल थे। तो मतलब कि क्या होता था कि बस जिसको डायबिटीज हो गई ना, तो वो अमीरों वाली बीमारी हो गई, बहुत रेयर होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और समृद्धि आती गई भारत में, तो अब ये शुगर की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी तो कॉमन होती गई, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सभी को हो रही है। इसी तरह डिप्रेशन की बीमारी पहले कुछ ही लोगों में मिलती थी, एक दो लोगों में। लेकिन फिर अब ये जैसे समय बढ़ता गया, कंपटीशन बढ़ता गया, समाज में टेंशन बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, तो ये क्या हो गया कि भाई ये तो कॉमन हो गया। ये तो आमतौर पर सभी को होने लगी, बच्चों को होने लगी, बूढ़ों को होने लगी, जवानों को होने लगी। आप देखिए कि ना, डिप्रेशन होने के पीछे के जो खास खास कारण है वो मैं आपको गिना देता हूँ। आपने देखा होगा पहले, बहुत पहले टीवी पर एक ऐड आता था कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, कोई डिटर्जेंट का ऐड आता था। तो ये चीज़ हमारे अंदर तब से बैठी है कि कोई के पास हमसे कोई अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है, ये बात से भी डिप्रेशन हो जाता है। सोचते हैं कि भाई उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, इसके पास ये है, हमारे पास नहीं है। मतलब एक आपने मिसिंग टाइल सिंड्रोम के बारे में सुना होगा कि एक बार सर्वे हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को एक स्विमिंग पूल के पास मिला है, और अच्छा खूबसूरत स्विमिंग पूल था, बस बीच में एक टाइल्स उखड़ी हुई थी, तो हर आदमी का ध्यान सिर्फ उस उखड़ी हुई टाइल्स की तरफ जा रहा था। तो हमारा भी यही हाल है कि जब भी हम कुछ भी देखते ना अपने जीवन में, तो हमारा ध्यान उस मिसिंग टाइल्स की तरफ जाता है, और हम सोचते हैं कि अरे यार हमारे जीवन में तो ये नहीं है, हमारा जीवन कितना कष्टकर है, कितना दुखदाई है। ये सोच सोच के हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों के फ़ोटो देखते हैं, कोई जा रहा है अबू धाबी घूमने, कोई जा रहा है सिंगापुर घूमने, कोई मलेशिया, बैंकॉक, और उनके फ़ोटो देख देख कर हम सोचते हैं अरे हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। तो दूसरों की खुशी देखकर आदमी सबसे ज़्यादा दुखी होता है। आदमी खुद के दुख से इतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरे की खुशी से दुखी होता है। तो बस ये, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है तो उसको देखकर दुखी है, कोई अच्छे कपड़े पहन के कहीं शादी में घूम रहा है तो उसको देखकर दुखी है। मतलब किसी का भी कुछ अच्छा देखा ना, उधर खुशी देखी, इधर दुख हो जाता है। सोशल मीडिया ने तो इसमें आग लगा दी है, सबको दिखाना, अपनी खुशियाँ दिखाना। अब इसके पीछे एक डार्क साइकोलॉजी ये भी काम करती है कि जो लोग अपनी खुशी आपको सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली वो भी अंदर से डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। और उस डिप्रेशन की भावनाओं को दबाने के लिए वो क्या करते हैं कि जब कभी खुश होते हैं या उनके कुछ अच्छे पल आते हैं, तो वो उनका एडवर्टाइज करते हैं कि देखिए हम कितने खुश हैं, ताकि ज़माने को ये ना पता चल जाए कि हम भी दुखी हैं। तो अपने दुख को छुपाने के लिए वो अपनी छोटी मोटी खुशियों का खूब एडवर्टाइज करते हैं और लोगों को और चिढ़ाते हैं, दिखाते हैं। तो इस तरह से भी ना डिप्रेशन फैल रहा है समाज में, एक दूसरे को डिप्रेस कर रहे हैं। दूसरी बात कि किसी की नौकरी लगी, हमारी नहीं लगी, हम डिप्रेशन में। किसी को अच्छी लड़की मिल गई, हमारे को नहीं मिली, हम डिप्रेशन में। दूसरा हमें देखकर दुखी है कि देखो हम नौकरी में कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, बॉस की इतनी गालियाँ खा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, ये देखो मस्ती से घूम रहा है, तो वो उसको देख के दुखी है। बिजनेस वाले नौकरी वालों को देखकर दुखी हैं कि ये तो सुबह 9 से 8 की नौकरी करते हैं, 9 से 5 की जो भी है नौकरी करते हैं, शाम को घर पे आके आराम से रिलैक्स रहते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। हम तो देखो बिजनेस में कितने नौकरों का खर्चा उठाते हैं, कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सरकार को टैक्स भी देते हैं, तब भी कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, एक जैसा इनकम नहीं होता है। तो बिजनेसमैन नौकरी वालों को देख के दुखी है, नौकरी वाले बिजनेसमैन को देख के दुखी हैं, अमीर गरीब को देख के दुखी है कि अरे वाह क्या मस्ती से होली खेल रहे हैं, सड़कों पे बढ़िया नाच रहे हैं। गरीब अमीरों को देख के दुखी है कि अरे वाह क्या बड़ी बड़ी कारों में, ऐसी कारों में घूम रहे हैं। मतलब जिसके पास जो नहीं है ना, वो दूसरे के पास देखकर दुखी है, और ये ही दुख बढ़ता 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 इकट्ठा हो जाता है और डिप्रेशन का जो है कि कारण बन जाता है। अब इस भयानक महामारी को, मैं इसको महामारी इसलिए कह रहा हूँ कि सब में फैल रही है ना, जो सब में फैलती है ना वो महामारी होती है, जो किसी किसी को होती है वो बीमारी होती है। अब इस महामारी का क्या किया जाए?
इस महामारी का तो ये है, आपको सबसे सिंपल उपाय बताता हूँ और सटीक उपाय बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें भी बताता हूँ ना, मैं किताबी बातें नहीं बताता हूँ, मैं ऑथेंटिक बातें बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अपने साथ महसूस करी, वही बातें मैं आपको बताता हूँ। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ को फॉलो कीजिए कि आप अपने अंदर संतुष्टि लाइए। संतुष्टि कैसे लाना है? अब आप तो कहेंगे सर आपने बोल दिया संतुष्टि लाइए, कैसे लाना है? संतुष्टि आती है टुकड़ों में। कभी एक साथ आपको बहुत सारी संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी कि एक साथ आपके जीवन में सब अच्छा हो गया, ये इस पृथ्वी ग्रह पर संभव नहीं है। थोड़ी थोड़ी मिलेगी, तो आपको थोड़े थोड़े लेना है। आप अपने मन के कमरे में से जो डिप्रेशन का कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए थोड़ी थोड़ी संतुष्टि की ईंटें रखते जाइए। कैसे? आप रोज का टारगेट बनाइए कि आज हमको सोने के पहले इतना इतना काम करना है। ये काम कुछ भी हो सकता है, ये काम घर की सफाई हो सकती है, ये काम कोई ऑफिस के काम हो सकते हैं, ये काम आपके कुछ प्रोफेशनल काम हो सकते हैं, या कुछ नहीं तो ये काम दूसरों की मदद करना भी हो सकता है। हर रोज के लिए एक छोटा सा अपना काम का टारगेट बनाइए कि सोने के पहले ये काम ख़त्म करना है। जब आप सोने के पहले उस काम को ख़त्म करेंगे ना, तो आपके अंदर एक छोटी सी संतुष्टि जन्म लेगी। एक छोटी सी संतुष्टि की आपको ईंट मिल जाएगी। आप उस कचरे को हटा के, डिप्रेशन के कचरे को हटा के उस ईंट को रख देंगे। जब रोज रोज आप ऐसा करते हैं तो धीरे 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 ये संतुष्टि का ढेर बढ़ता जाता है और इस डिप्रेशन के कचरे को बाहर धकेलता जाता है हमारे मन के। और इसी तरह रोज 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 ये प्रैक्टिस होते होते एक दिन क्या होता है कि मन संतुष्टि से भर जाएगा, एकदम कंटेंट हो जाएगा और आपके मन में से डिप्रेशन का कचरा इस संतुष्टि के धक्के से वो कचरा बाहर निकल जाएगा। ये ही सबसे अच्छा उपाय है इस डिप्रेशन को भगाने के लिए। सिर्फ एक दिन का टारगेट बनाइए, सुबह से शाम का। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्यक्षम हैं तो आप एक हफ्ते का टारगेट बनाइए कि इस हफ्ते मेरे को ये काम निपटाना है, और उसके बाद फिर ना वीकेंड में खूब जम के मौज मस्ती कीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि पर डे का आप टारगेट बनाओ और शाम को काम खत्म करके रोज मौज मस्ती करो ना। काय को रात को टेंशन में सो, आज का काम आज खत्म करके मस्ती मारो। ये ही सबसे अच्छा डिप्रेशन को भगाने का उपाय है, क्योंकि आप पर डे का जब टारगेट रख लेंगे ना तो आपका दिन भर आपका ध्यान सिर्फ उस टारगेट को पूरा करने में होगा। तो ये जब आपका ध्यान टारगेट पर शिफ्ट होगा ना, तो ये डिप्रेशन भरी बातों से उसके पास ये है, उसके पास ये, हमारे पास ये नहीं है, इन सब से हट जाएगा। डिप्रेशन का जो कि मेजर कारण है, और जो भी कोई कारण होगा ना उसकी तरफ से जब ध्यान हटेगा, जिस भी चीज़ की तरफ से ध्यान हटता है वो चीज़ मुरझाने लगती है, वो चीज़ कम होने लगती है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया। और जिस भी चीज़ की तरफ ध्यान जाता है ना वो चीज़ पल्लवित होने लगती है, पुष्पित होने लगती है और वृद्धि करने लगती है। तो आपको बस ध्यान शिफ्ट करना है पर डे के एक छोटे छोटे कामों के टारगेट पे। बस यही सबसे अच्छा उपाय है इस डिप्रेशन से बाहर आने का। चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।